स्वागत है। नमस्ते, मुझे करना चाहिए मुझे आइए। जयपुर अजमेर जाना पड़ गया वापस। मैंने जब आप उसका में जब एंट्री की थी ना, मेरी गाड़ी आपके साथ थी, आपने पुलिस नमस्ते, माफी चाहती हूँ मैं आप सबके बीच लेट आई। आज हमारे बड़ा आयोजन था पूरे। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुख्यमंत्री जी माननीय श्री अशोक जी गहलोत ने सदैव की नारी उत्थान की भावना का प्रचार प्रसार किया है। उनकी हमेशा से यही सोच रही है कि हर नारी सक्षम बने, स्वावलंबी बने। उनकी कला में निखार है। इसी सोच के चलते पुष्कर में 9 सितंबर से 12 सितंबर तक कला शिविर का आयोजन किया है, जिसमें राजस्थान की विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्य अतिथि जी श्री माननीय नसीम जी अख्तर के स्वागत के लिए माननीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी व्यास को मंच पर आमंत्रित करूंगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री महेश जी चौहान के स्वागत के लिए डॉक्टर रजनीश जी हर्ष को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। माननीय लक्ष्मण जी व्यास के स्वागत के लिए मैं श्रीमान राजकुमार विजयन को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। कार्यक्रम संग्रह श्री अमित जी राजवंशी के स्वागत के लिए मैं श्री ललित जी मोहन गोयल राजस्थान ललित कला अकेडमी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। अगले चरण में मैं श्री चंद्रशेखर जी सैन सदस्य वित्त समिति के स्वागत के लिए ललित जी मोहन गोयल राजस्थान ललित कला अकादमी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। श्री इंसाफ जी से मेरा अनुरोध है, कृपया मेरी मंच पर आए प्लीज सर। उनके स्वागत के लिए मैं माननीय अध्यक्ष लक्ष्मण जी से अनुरोध करूंगी कि वे इंसाफ जी को कुछ देकर सम्मानित करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम में थोड़ा सा विलंब हो गया और हमारे जो साथी हैं उन्हें बहुत दूर दूर जाना है, तो हम कार्यक्रम को थोड़ा पूरी तरह से आगे बढ़ाते हैं। मैं अकेडमी के अध्यक्ष माननीय लक्ष्मण जी व्यास को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। पावन धरती में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की तरफ से 4 दिवसीय महिला चित्रकार शिविर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में पधारे मेरी बड़ी बहन नसीम जी, महेश जी, सेक्रेटरी महोदय जी, मैंने नसीम बहन जी को कल फोन किया था कि ऐसे ऐसे करके हमारे कार्यक्रम में आप पधारे। उन्होंने एक फोन के मुझसे बोला भाई मैं आऊँगी जरूर। तो मुझे उनका इनके बारे में जाना पता नहीं कि पूरा प्रदेश इनके बारे में जानता है। महिलाओं के लिए सदैव तैयार रहते हैं। पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं ये लास्ट टर्म में, और मैंने वो निवेदन किया उन्होंने हाँ भी करी। तो मेरे लिए ये एक सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर आ रहे। मैं सभी जो आए हैं सबका स्वागत करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो महिलाएं हमारे यहाँ पे जो चित्रकार है ये राजस्थान की अलग अलग क्षेत्र से, कोई कोटा से है, जोधपुर से है, बीकानेर से है, जयपुर से है, अजमेर से है, सब संभाग से हमने प्रयास किया है और हमने नए लोगों को मौका दिया है
क्योंकि मुख्यमंत्री जी की एक भावना है, उनकी मंशा भी है कि राजस्थान में कला का एक माहौल बने, क्योंकि कला का माहौल ही एक सकारात्मक माहौल पैदा कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से देश में जो माहौल चल रहा है, एक कला ही एक ऐसा माध्यम है जिससे एक सकारात्मक खुशबू फैलती है। तो हमने प्रयास किया है, मुख्यमंत्री का एक उनकी निर्देश भी है, उनकी मंशा भी है कि अंतिम छोर में जो कलाकार बैठा है उनको मौका मिलना चाहिए। हमने वो उसी रात में हमने प्रयास किया। बाकी आप बताएं सब, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री जी हमेशा ही महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ न कुछ कार्य हमेशा करते आए हैं। अब मैं वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर गीता प्रसाद को आमंत्रित करती हूँ। वे मंच पर पधारे एवं शिविर की संक्षिप्त जानकारी और अपने अनुभव हमसे साझा करें। मैं डॉक्टर गीता प्रसाद, जयपुर से आई हूँ। 75वां आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा महिला चित्रकार शिविर हम लोगों के लिए इतना उत्साहवर्धक रहा। जो सब नए कलाकार, नए युवा कलाकार यहाँ पर पधारे, प्रदेश के विभिन्न भागों से पधारे और उन्होंने अपनी निजी शैली में अपने कार्यों को सबके सामने उकेर दिया। मुझे आज बहुत ही खुशी है कि मैं एक वरिष्ठ चित्रकार थी और ये सब जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी थे ये सब छोटे थे मुझसे, और मैं ये मेरे सानिध्य में कार्य करते रहे और इन्होंने अपनी कृतियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की। प्रथम दिन हम तीनों दिन बड़े व्यस्त, चारों दिन बड़े व्यस्त रहे। प्रथम दिन हमारे मुख्य अतिथि राज्य आयोग राज्य मंत्री विशेष आयोजन आयोग राजस्थान सरकार के श्री उमाशंकर जी उपस्थित रहे। साथ ही राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हमारे अजीज श्री लक्ष्मण व्यास जी ने सभी प्रतिभागियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। दूसरे दिन राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश राणा ने महिला चित्रकार शिविर का अवलोकन किया। साथ ही सभी कलाकारों को आश्वस्त किया आने वाले समय में कलाकारों को सरकारी सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरे दिन महिला चित्रकार शिविर में देश के कलाविद श्री राम जायसवाल का कला विषय पर उद्बोधन हुआ। आपने बताया कि कला ऐसी हो जिसे शब्दों की आवश्यकता न हो, स्वयं ही दर्शक के अंतर्मन तक पहुंच सके। आज चौथे दिन हमारा समापन है, हमारे शिविर का समापन है और सभी प्रतिभागी, हम लोग 4 दिन लगा नहीं हमको कि सब विभिन्न प्रदेश से आए हुए, हम बिल्कुल एक साथ सभी लोग मिलजुल के रहे और यहाँ इस जगह पर इतना सेफ रहा। एक महिलाओं के लिए ये जगह इतनी सेफ रही जिसका कि कोई कहना नहीं। और दूसरी बात, सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया और आपके सामने ये सभी चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं जिन्हें आप देखकर सराहें। मैं अपने सभी प्रतिभागियों की तरफ से मुख्य अतिथि नसीब अख्तर इंसाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष का स्वागत करती हूँ। विशिष्ट अतिथि महेश चौहान जिला अध्यक्ष कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ, हमारे अजीज श्री लक्ष्मण जी व्यास अध्यक्ष राजस्थान ललित कला अकादमी, डॉक्टर चंद्रशेखर सचिव रजनीश हर्ष और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने हमें बताया कि बीते 4 दिनों में किस प्रकार से यहाँ पे प्रक्रिया चली और कैसे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मेलजोल बनाकर और इतनी सुंदर चित्रकारी हमारे सबके सामने प्रस्तुत की। और दूसरी बात ये कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम जो मना रहे हैं आज, अगर हम उसकी बात करें तो 75 वर्षों से पहले को अगर हम देखते हैं तो उस समय के को अगर आज से कंपेयर करते हैं तो कितनी बड़ी बात लगती है। वो समय कितना संघर्षशील रहा होगा हमारे बड़ों के लिए, हमारे पूर्वज भारतीयों के लिए। और आज हमें बोलने की, लिखने की, हर चीज़ की स्वतंत्रता है। और आज इतनी सुंदर सुंदर चित्रकारियाँ देखकर हम सबका मन बहुत ही मोहित हो रहा है, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। एक चित्रकार के लिए उसकी चित्रकारी जो है वो उसके अंदर के जो भाव है उनको प्रस्तुत करना ही उसकी चित्रकारी है।
महेश जी चौहान को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे भी अपने 2 शब्दों से हमें लाभान्वित करें। आज के इस समारोह में मेरी बड़ी बहन नसीम अख्तर जी, हमारे ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कश्मीर व्यास साहब, सेक्रेटरी महोदय और इंसाफ भाई और समस्त और मेरी प्यारी बच्चियाँ, बहनें और अपनी तरफ से करेंगे स्वागत। मेरे साथियों, ये आज जो रखा है, हमें कल शाम को फ़ोन आया, मैंने सर आप तो आदेश कर देना, हम सब आ जाएंगे, मैडम भी आ जाएंगे। हम सभी आप पधारिए, आपका स्वागत है। हम तो आपको पधारना, हमने 1 मिनट में हाँ भरी। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपको इस अध्यक्ष के और इस अकादमी के लिए किया, आपने सबसे पहले अजमेर और वो भी पुष्कर, पवित्र राजस्थान का सबसे बड़ा पवित्र, उसका पहला आपने शिविर लगवाया। और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे साथ रही है कि तब मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए और जितना देहात में कोई प्रतिमा उस गांव में तबके न रहे, उसी कारण ये शिविर पूरे राजस्थान से जब आपको बुलाया गया तो आज पहली बार आप लोगों को मौका मिला। इस मौके पे माननीय मुख्यमंत्री जो सोच थी वो आज आप आए। मेरे को यहाँ पे ये भी मालूम पड़ा है कि शायद पहली बार आप लोग इस प्रतिष्ठा में शामिल हुए हैं, इससे पहले आप लोगों को नहीं बुलाया गया है। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आप लोगों को इस चीज़ का दिया, और आप लोगों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोग ये चित्रकला जो है, मेरी बहू ने बताया है कि भाव, जिसमें भाव होता है बनाने के लिए, वही चित्र बना सकते हैं, अदरवाइज मेरा जैसे साथी तो नहीं बना सकता। इसलिए आप लोगों का जो ये आगे आए और देश के अंदर आपका नाम हो, यही मैं शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ और सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको एकदम से ऐसा लगा कि हाँ मैं बहुत बोला, तो सब मेरी तरफ देखते लगे। हाँ ही मेरी सरपंची है और इनकी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि कहीं पे भी अगर मैं आगे आ सकूँ, अपनी प्रतिभा को निखार सकूँ, तो मैं निखारने का मतलब मौका ये नहीं छोड़कर मैं एक बार पीछे हट जाऊँ, लेकिन ये मुझे हमेशा आगे रख रहे हैं। तो मैं होप करती हूँ कि जैसे सरस्वती मिले वैसे सबको मिले, ताकि किसी भी बेटे को काम की कमी महसूस ना हो। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि जी आज की हमारी श्रीमती नसीम जी अख्तर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। नसीम जी अख्तर वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। और जब भी हम इनको बुलाते हैं, हमारा खुद का सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच है, उसमें जब कभी भी मैम को बुलाया गया, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में भी मैम बिल्कुल हाजिर होते हैं। और किसी भी काम के लिए महिलाओं का किसी भी प्रकार का कार्य हो, मैम हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। यही मैम की बहुत अच्छी बात है। आज कार्यक्रम में इतना विलम्ब हो रहा था, लेकिन मैम ने बोला मैं आऊँगी जरूर। और देखिए वो इतने व्यस्तम टाइम समय में से निकाल के हमारे बीच में आई जरूर है। एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। जगन्नाथ ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर में आप सभी आए हुए अतिथियों का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि तीर्थराज पुष्कर में ललित कला अकादमी के नवनिर्वाचित चेयरमैन लक्ष्मण व्यास जी का मैं अपनी ओर से पुष्कराज की धरती की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमें तो स्वागत का मौका ही नहीं दिया, इन्होंने खुद ही स्वागत कर डाला हमारा, जबकि स्वागत तो हमें करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी व्यास पहली बार चेयरमैन बनते ही पहली बार पुष्कर पधारे हैं। तो आपका स्वागत और अभिनंदन लक्ष्मण भैया। और हमारे महेश जी व्यास ओबीसी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और सेक्रेटरी साहब खास जी हाजी साहब और सभी सम्मानित अतिथिगण और सभी हमारी प्रतिभागी बहन हैं। जो कोमल मन में जो इच्छा होती है और कोमल मन में जो विचार आता है, उसको एक चित्रकार ही अपना रूप दे सकता है।
सही मायने में मैं चित्रकार बहनों को सलूट करना चाहूँगी कि महिलाओं का प्रोग्राम है, हमारी बहनों का प्रोग्राम है। तो मुझे आप सबके बीच आकर बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि आप सबके मैं बीच थोड़ी देर से आई, मतलब 3 बजे का प्रोग्राम था। मेरी मजबूरी थी कि आज बहुत बड़ा आयोजन पुष्करराज में कर्नल बेसला जी का महाकुंभ था, पूरे राजनीतिक पार्टियों से लेकर सब लोग, और मैं स्थानीय हूँ तो मुझे वहाँ रहना ज़रूरी था। इसलिए मैं आप सबके बीच बहुत देर से आई, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि ललित कला अकादमी लक्ष्मण जी व्यास का परिचय का मोहताज नहीं है। आज जो नया संसद भवन बना है, जिसमें अशोक स्तंभ बनाया गया है, उसका मूर्त रूप लक्ष्मण व्यास जी ने दिया। मैं कहूँगी उनका ताली बजाकर अभिनंदन करें। आप चित्रकार हैं, पर सही मायने में ललित कला को सल्यूटेबल काम किया है लक्ष्मण भैया ने, जो अपने आप में गौरव महसूस होता है कि हमारा एक राजस्थानी भाई जो हिंदुस्तान की संसद में जो अशोक स्तंभ बना है, उसका मूर्त रूप इन्होंने दिया। ये अपने आप में सौभाग्य की बात है, हम राजस्थानियों के लिए गर्व की बात है। क्योंकि कहीं न कहीं राजस्थान में प्रतिभाएं अनेक छुपी हुई है। उन प्रतिभाओं को निखारने का काम राजस्थान प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा करते रहते हैं, और वो कभी कमी नहीं आने देते। उसका एक रूप मैं पहली बार एमएलए बनी, पहली बार मुझे मिनिस्टर बना दिया, एजुकेशन का मिनिस्टर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो प्रतिभाओं को निखार कर आगे लाते हैं ताकि प्रतिभाएं देश और राज्य में अपना नाम रोशन कर सके। और हमारी बहनें जितनी भी प्रतिभागी हैं, आप 4 दिन से यहाँ हैं। मैं तो लक्ष्मण भाई से शिकायत कर रही थी कि आप 4 दिन से हमारी बहनें हैं, तो मुझे इनके साथ समय बिताने का समय मिलता तो मैं और गौरवान्वित महसूस होती, क्योंकि हमारी बहनें दूर दूर से आई हैं, तो इनको हम और समय दे पाते। अगर मुझे पता होता कि कल मैं रात को भी इधर ही थी, लेट नाइट घर गई हूँ, क्योंकि कल भी आयोजन था मेला मैदान में, तो मैं यहीं थी। तो मुझे पता होता कि आप यही हो तो मैं आपके बीच यहीं उपस्थित हो जाती। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। कि ये ललित कला अकादमी का प्रोग्राम है। आज मुझे 7 साल पहले की बात याद आई, जब वेद व्यास जी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने महिलाओं का आयोजन रखा था जोधपुर में साहित्य के लेकर। और साहित्य जगत में मुझे उस दिन जाकर बहुत आश्चर्य लगा कि साहित्य जगत में हमारी बहनें इतने आगे थी। और आज भी मुझे बेहद खुशी हो रही है, जिस चित्रकला को आपने उपेरा, जिस ललित कला अकादमी में आपने जो मूर्त रूप दिया, मैं देख रही हूँ जब से मैं घुसी हूँ, और मेरी नज़र भी वही है। तो उगता हुआ सूरज, ये देखो शिव जी भगवान की मूर्ति, पहाड़, नदियाँ, ये पौधे, पत्ते, बच्चे, ये रूप तो आपने तो दिया है। तो ये सुंदर जो मन में चल रहा है उसको आकृति देना बहुत बड़ी बात होती है। और जब चैन और शाही चलती है तो सही रूप देना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आप सबको सलूट करती हूँ। विजेता खिलाड़ियों को, खिलाड़ी नहीं, इस फील्ड की खिलाड़ी हमारी बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि सरकार तो प्रयासरत है ही। हम लोगों को भी आप कभी याद कर लेना, आपकी ये छोटी सी बहन आपके साथ खड़ी रहेगी। आप जब भी याद करोगे आपके बीच उपस्थित होगी। एक बार पुनः अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और एक शेर से अपनी बात को खत्म करती हूँ। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हमारी बहू ममता, मैं महज जी को यही तो कह रही थी, महज जी आपसे आप वाली पदवी थोड़े दिनों में छिनने वाली, इधर ही आने वाली है, देख लो। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छा इंजीनियर है। और हमारा अनीस जो छात्र संघ का अध्यक्ष है वो जगदीश सिंह कुड़िया और हमारे पार्षद भी हैं, तो हम सब आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्यों नहीं, अजमेर की धरती जो गरीब नवाज की धरती है, जगत पिता ब्रह्मा की नगरी है, और ये 2 तीर्थों का संगम है, उस पर आपका स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान एक धार्मिक और पर्यटन नगरी है, उसमें आपका स्वागत। बहुत बहुत आभार लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप सबसे रूबरू होने का जो मौका दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि लक्ष्मण भैया जैसे अगर ललित कला अकादमी के चेयरमैन को आने वाले समय में
बहुत अच्छे आयोजन देखने को मिलेंगे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। माला भी है, मैंने कहा ले क्या है। मैं आप जोरदार तालियां बजाकर साफा मंगवा आपको बांधना आता है भाई? आप बांध के रखो। भाई साहब अगले हाँ वो बांध के रखो। हाँ भाई, इसलिए मैंने इसको लेकर आया आप लोगों के बीच। बहुत स्वागत है भैया। लक्ष्मण जी के बारे में जो आज हमें जानकारी मिली कि इन्होंने अशोक स्तंभ पर संसद के अंदर जो मूल रूप दिया, वो जानकारी हमें नहीं थी। ये बहुत ही सच्ची में हम सभी के लिए बहुत ही ताली बजाए स्वागत करो, ये स्वागत की बात है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते आज जो चित्रकार हमारे बीच मौजूद हैं, उन सभी का पुष्प देकर सम्मान करने के लिए मैं हमारी आज के मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगी कि वे सभी कलाकारों को चित्र देकर सम्मानित करें, सॉरी पुष्प देकर सम्मानित करें। वहीं जाके तालियां बधाई रखें। बहुत स्वागत है। निकट अंसारी एचओडी हैं यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। बहुत जबरदस्त काम किया और सामने वाला देवी माता अच्छा, वो कपड़े वाला निकल अंसारी हैं और उनका लाल तालियां बजाते रहे। देखिए आप में से सबसे लोग हिमानी जी शर्मा, आप बीकानेर से हैं और बीकानेर से लेक्चरर है पेंटिंग में। मोनिका जी शारदा, बीकानेर डिवीजन के जाल पूरा संभाग बीकानेर। पेंटिंग में जितने लोग से मूर्ति अच्छा। सोनी जी महेश, सोनी मेहसी हैं और उनका स्केचर का काम भी बहुत अच्छा है, पेंटिंग का भी जरूरी है। जयपुर में ज्योत्सना जी शुक्ला, रेगुलर एग्जीबिशन का ज्योत्सना जी शुक्ला, इनका फर्स्ट नंबर पे काम है, वो स्टार्टिंग वाला अच्छे वाला शबनम जी हुसैन, रेगुलर काम कर रहे हैं। ये शबनम हुसैन उदयपुर से और रेगुलर आर्टिस्ट हैं ये। जी आप पूनम जी अच्छे बिगड़वाला, काम करने वाले अच्छा काम करते पूनम जी हैं और बॉक्स हैं। दीपाली जी शर्मा, बोल नहीं बोल कौन बोल बहुत मीनाक्षी जी गिरधर, कमर काम है, दो बहनें करवाना बहुत सारा मीनाक्षी जी वाटर कलर में बहुत निहारिका जी अच्छा राठौर, बहुत अच्छा काम है। वाटर कलर में बहुत अच्छा फूल वाला काम है वो इन्होंने किया है। अच्छा, एंटे पे दूसरे नंबर हाँ वो गुलाब के जो जी ये ये यहाँ जो पुष्कर के गुलाब बना दिया मोनिका जी ये निहारिका राठौड़ है, आपके अजमेर से ही है। अजमेर से। और उनका वो सेकंड वाला काम है, बीच में जो हाथ में छोटी बना हुआ है एक, हाँ कलरफुल पैर का जो है। सीमा जी शर्मा, यहाँ पे आर्ट डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, ये कोटा से है कोटा से हैं आगे डाला और इनका वो फर्स्ट नंबर का काम है। मैं जिसको नर्मदा जी स्वर्णकार, आप जोधपुर से हैं और प्रोफेसर भी हैं और रेगुलर काम कर रहे हैं। दीपिका जी माली, दीपिका डॉक्टर लीला प्रताप, हाँ आपको पैसा भी देना पड़ेगा। आप सबसे सीनियर हो। ये आप सबसे senior सीनियर है।
जीत का खिताब 40 लोगों को लीजिए, आइए आप सब सीनियर हो हमारे यहाँ। सबसे छोटे सबसे एक बार स्वयं के लिए ताली बजाइए और आप सबसे अनुरोध है कि ग्रंथ अकेडमी में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिलती है हमें, सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिलती है। बाद में अभी थोड़ा बैठिए 8 किताबें हैं, बैठिए, नेट PhD इनकी किताबों से पास होता है। 34 PhD का भी HOD दी हमारी। हमारे भी सचिव डॉक्टर मैडम, रजनीश को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे धन्यवाद की शब्द हमें बोलिए। आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत महिला चित्रकार शिविर जो आज पुष्कर में आयोजित किया गया है और इसके समापन समारोह पे मैं मंच पर आसीन सभी मुख्य अतिथियों का मैं हार्दिक रूप से अकादमी की ओर से धन्यवाद प्रदान करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर आज इस कार्यक्रम में शिरकत की और सभी महिला चित्रकारों को स्वागत किया और उनको आशीर्वचन किया। जैसा कि हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय के निर्देश के अनुसार इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और बहुत कम समय में इस कार्यक्रम को इतना अच्छा सुंदर अध्यक्ष महोदय के निर्देश से ये तैयार किया गया कार्यक्रम जो आज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है सभी चित्रकारों का बहुत ही अमूल्य वर्क हमको आज अकादमी को प्रदान हुआ है, जिसके लिए मैं सभी चित्रकारों का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी अलग अलग जिलों से अलग अलग प्रदेशों से आए हैं। अकादमी को एक बहुत अच्छी श्रृंखला अध्यक्ष साहब ने जो दी है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अकादमी की ओर से सभी महिला चित्रकारों को 20-20 हज़ार रुपये का ऑनलाइन मानदेय दे दिया जाएगा। जैसा कि इसमें थोड़ी प्रक्रिया में टाइम लगता है, लेकिन इस बार कोई समय नहीं लगेगा, तो बहुत जल्द आपका ये पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। एक बार फिर मैं इस पावन धरा पर हमारे अध्यक्ष नसीम मैम, महेश सर, इंसाफ जी और इस कला शिविर को सबसे ज़्यादा सफल बनाने में जिन्होंने सहयोग दिया है RTDC की टीम और अमित राजवंशी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम को एक सफल बनाने में अपना जी जान लगाया। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, आभार अकादमी टीम से। जय हिंद। ममता मैम का स्वागत के लिए एक अच्छा मैम, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम था आपने मैं माध्यम को बहुत बहुत इसकी कोई आवश्यकता नहीं नहीं सब करना चाहिए। क्या उनका या राजा भाई हम सब तेरा स्वागत कर देते हैं। मैं से हाथ लगा यहाँ काम अरे लो भाई लो। अनिश बेटा हेमराज जी आ जाओ पीछे, इधर आ जाओ। केसेस के ऊपर भी काम करती हूँ और मैं इसकी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाने की कोशिश करती हूँ, जो सोसाइटी के अलग अलग व्यू भी होते हैं उनको, जो मैं इस ये एक आप ये देते हैं। और दूसरी चीज़ की जो हमारी काम होती है वो है ना, हमारे बच्चे में जो गुलाब के फूल उगते हुए हमने देखे, उसके बाद मैंने भी कहा कि जो हम लोग हैं वो भी किस तरह से खुशहाली गुलदस्ते में हर आपका सब कुछ है इसमें, धागा भी है, कपड़ा भी है, पेंटिंग भी है। जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित काम में आने वाली चीज़ें। रेगुलर आर्टिस्ट हैं मैम। ये मैडम मैंने नारी शक्ति बुनियादी नारी जो प्रेम दया करुणा की प्रतीक मानी जाती है, जैसे आकाश से प्रेम और फिर आँखों में जो मोती दिखाए गए हैं ना, सही आज बिल्कुल सही। मैंने भी किया 7 चक्का ध्यान करते हैं
जल्दी करें, अल्टीमेट जो हमारा सोर्स है सबकी एक अल्टीमेट जो कुछ है वो ये मैंने अलग अलग तरह की दिशाओं में जाते हैं, सांप जो मन दौड़ रहा है अलग अलग दिशा में, और बाकी जो एक जर्नी है वो सारे तो जिस तरह से प्लान परिवार महिलाएं जो कैंप में आई है ये और ये सारी फ्रीडम से खुश हो रही है, यही है। ये आध्यात्मिक ज्ञानियों का कलेज में दर्शाया पुष्पकी नदी, यहाँ पे हर मनुष्य अपना Yeah.